हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बेसिकली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस का एक टॉपिक है पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा जो है एक यूज़ करते हैं फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विच इज़ यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज बाय मशीन। ठीक है, तो मतलब कि ये एक प्रकार का जो भी हमारा लैंग्वेज गिवन है वो गिवन लैंग्वेज को जो है वो एक्सेप्ट कराएगा मशीन के द्वारा पुश डाउन ऑटोमेटा से। तो पुश डाउन ऑटोमेटा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पुश डाउन ऑटोमेटा में जो होता है उसमें एक आपका टेप होता है और उस टेप में सारा हमारा ये स्ट्रिंग दिया हुआ है अनुसार अलग अलग, जैसे a टू द पावर n, b टू द पावर 2n। तो यहाँ पे भी क्या है, n जो है इसके करस्पॉन्डेंस हमारा 2n है। ठीक है, तो n अगर 1 लेंगे तो हमारा 2 इंटू एन 2 हो जाएगा, b का पावर 2 होगा। अगर a का पावर 2 लेंगे तो b हमारा 4 हो जाएगा, a का 3 लेंगे तो b हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस लैंग्वेज को लिखे क्या क्या हो सकता है, लैंग्वेज उसको लिखेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज आपका हो जाएगा, अगर आप n को 1 लेते हैं तो a b, गॉट इट। अगर आप a को 2 लीजिएगा तो a 2 बार, b हो जाएगा 4 बार। ठीक है, उसी तरह से अगर a 3 बार लेते हैं तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग इस b जो हो जाएगा वो 6 टाइम हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब किसी एक स्ट्रिंग को किसी एक जो भी लैंग्वेज है स्ट्रिंग का, किसी एक को आप टेप में रखिए। लेट से हम इसको रखते हैं। ठीक है, इसको हम एक टेप बनाइए, दिस इज अ टेप। ये सारे इनपुट को इसमें पुट कीजिए, ए बी 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 बी, और जैसे ही बी खत्म हो जाए तो इधर एप्सिलॉन, गॉट इट। तो आप देख सकते हैं 2 ए है एंड 4 बी है। ठीक है, अब इसको हम रीड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा पॉइंटर। यहाँ से एक से स्टार्ट करेंगे रीड करना। ठीक है, और अब देखिए एक को रीड करेंगे और हमारा एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा में जो होता है बेसिकली हमारा है क्या होता है, स्टैक होता है। इस स्टैक में सारे स्ट्रिंग को पुट करते हैं और इस टॉप ऑफ स्टैक में एक जेड नॉट है। बेसिकली ये ब्लैंक ही होता है बट इसका नाम रख दिया गया है, टॉप ऑफ स्टैक में बाय डिफ़ॉल्ट जेड नॉट रहेगा। ठीक है, तो अब हम डायग्राम बनाते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं, इस लैंग्वेज को डायग्राम को थ्रू आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक क्यू नॉट जो कि इनिशियल स्टेट है। ठीक है, और देखिए कौन सा इनपुट आने पे और क्या आपका ये स्टैक में कौन सा आपका स्ट्रिंग है और कौन सा स्ट्रिंग आने पे और स्टैक में कौन सा स्ट्रिंग है, उस पे बात डिपेंड करता है। जो खेल है, अगर सपोज दैट कि क्यू नॉट पे है, लेट से ए इनपुट है, हम इसको डालना है स्टैक में। इनपुट ए है, टॉप ऑफ स्टैक जेड नॉट है, तो करेंगे क्या कि पहले हम जेड नॉट को रिमूव करेंगे। पहला काम, जेड नॉट खाली हो गया तो इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको लूप में। अगर ए इनपुट है तो ए का ए, एंड जो हमारा टॉप ऑफ स्टैक क्या है, जेड नॉट है, तो जेड नॉट, और इसको लिखते हैं। जैसे इसको बाहर कीजिएगा तो फिर इसको हम इसमें डालेंगे, तो ए जेड नॉट लिखेंगे। ठीक है, इसको बाहर कीजिएगा ना तो ए आएगा पहले, फिर ए यहाँ पर रहेगा और जेड नॉट का ये जेड नॉट नीचे रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको रीड कीजिएगा हम मूव करेंगे दूसरे स्ट्रिंग पे, ए पे। इस बार आपको यह देखने को मिलेगा कि आपका जो टॉप ऑफ इनपुट ए है, टॉप ऑफ स्टैक इस बार जेड नॉट के बजाय ए है। ए रख देंगे, इसको भी हटाएंगे, एक बार हटाएंगे, उसको बाद फिर रखना ही है, लेकिन इसको हटाना होगा। इसको हटाएंगे फिर रखेंगे तो ए, और जो हमारा इनपुट नया है वो ए, गॉट इट। इसके बाद आपका बी आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए एक बार देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए रेज टू द पावर एन इंटू बी रेज टू द पावर 2n। मतलब यहाँ पे हम जो है पुश ऑपरेशन अभी तक किए हैं, और जैसे ही हम दूसरा स्ट्रिंग देखेंगे बी,
तो बी को हम पॉप करेंगे। पॉप कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे एक ए पे 2 बी है, एक ए पे 2 बी है और दूसरे ए पे 2 बी है, ठीक है। तो एक बी को पॉप करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट ए नहीं है, तो पहला बी को हम स्केप करेंगे। गॉट इट माई पॉइंट, मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे बी, ऑन सीइंग आउट टॉप ऑफ स्टैक ए, एक बार हम इसको ए एज इट इज रहने देंगे, कोई छेड़खानी नहीं होगा और हम Q1 स्टेट पे आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे बार अगर बी को फिर से हम, बी यहाँ पे आ गया, अब इसको फिर पॉइंटर को मूव करेंगे, इस बार हम बी को पॉप करेंगे। पहला बार इसको स्किप किए हैं, ये स्किप ऑपरेशन है, बी टॉप ऑफ स्टैक ए है, तो हम फर्स्ट टाइम इसको स्किप किए हैं, एज इट इज रहने दिए हैं। लेकिन सेकेंड टाइम अगर बी हमको मिलता है तो इस केस में हम इसको हम पॉप करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर हमें बी मिलेगा तो इस बार पॉप होगा, तो बी ऑन सीइंग टॉप ऑफ स्टैक ए, पॉप के लिए हम एप्सिलॉन सिंबल यूज करते हैं, एंड यू विल रीच एट Q2। गॉट इट माई पॉइंट। और यहाँ से ए पॉप हो जाएगा, बी पे आ जाएंगे, फिर पॉइंटर मूव करेगा और वंस अगेन पहला बी को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है। स्किप करने के लिए क्या करेंगे, हम Q2 से Q1 में मूव करेंगे। ये हमारा स्किप का है पार्ट, बी टॉप ऑफ स्टैक ए है तो ए एज इट इज़, ठीक है। फिर से आगे बढ़ेंगे, दूसरी बार बी को जब रीड करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी टॉप ऑफ स्टैक ए एप्सिलॉन फॉर द पॉपिंग। नाउ अब तो कुछ नहीं यहाँ पे, तो हमारा एप्सिलॉन बचा, ठीक है। तो एप्सिलॉन जैसे ही आएगा तो हमारा मूव होगा एप्सिलॉन टॉप ऑफ स्टैक जेड नॉट को हम जेड नॉट लिखेंगे एज इट इज, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत? आराम से इतना पूरा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया है, कोई दिक्कत तो आप बता सकते हैं। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।